जहां आज दीजिए दस्तक उस विभाजनकारी सोच के खिलाफ, जहां शपथ तो पक्षपात विहीन काम की ली जाती है, लेकिन काम शपथ तोड़ने का हो रहा है। देश के केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह बिहार की सीतामढ़ी सीट से जीते जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और गुजरात में वडोदरा के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह से आज आपको दस्तक देकर कुछ सवाल करने हैं। सवाल पूछना है कि जो वोट नहीं दिया तो क्या उसका काम नहीं करेंगे? क्या जिस जाति धर्म का वोट मिला होगा उसी का काम सांसद मंत्री करेंगे? क्या जिस बूथ गांव कस्बे का वोट नहीं मिला वहां विकास का काम नहीं होगा? क्या बिहार में मुस्लिम यादव का वोट कम तो काम नहीं किया जाएगा? अगर हां, तो क्या यह प्रधानमंत्री के दिए मंत्र को तोड़ने वाली राजनीति नहीं है? जहां सरकार ने आज तक कभी भेद तमाम योजनाओं को पहुंचाने में नहीं किया, वहां अब जेडीयू सांसद के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी वोट नहीं तो विकास नहीं के खांचे में एक जाति के वोटर को लाने लगे। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन क्या गिरिराज सिंह संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ नहीं निभा रहे? मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। क्या गिरिराज सिंह भारत की अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ को भंग करने लगे हैं? मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। क्या पक्षपात के बिना न्याय की शपथ को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तोड़ने जा रहे हैं? देश के नए कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, जो मंत्रालय का कामकाज संभालने पिछले हफ्ते पहुंचे, अपने दफ्तर को साफ सुथरा व्यवस्थित करने का निर्देश देते रहे, लेकिन क्या ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जो मंत्र सबके साथ और विकास का सरकार से इनको मिलता है, उस मंत्र को व्यवस्थित तरीके से खुद भी समझ जाएं? एक करके इंस्ट्रक्शन के साथ सबको कंप्यूटर में और जो डिस्ट्रॉय करना है परमिशन लेकर के ये यथाशीघ्र करें। जो कहने लगे कि मुझे मुसलमान वोट नहीं देता, मुसलमानों का वोट नहीं देना सोची समझी रणनीति है, सनातन को कमजोर करने की कोशिश है, भारत में गजवाए हिंद लाने का प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर अपने दिल की भावना को कहा है, उनकी पीड़ा कह रहा, क्योंकि वो अपने घर में इतने सालों से वो एमएलसी थे, चांद भी था, क्रॉस भी था, ओम भी था, वो सब के लिए करते थे, उनका दिल टूट गया। ये मैं भी देखता हूं कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? जब राज्य सरकार केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात कही। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, शपथ ले चुके हैं। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद हैं। इन्हें संसद में सांसद पद की शपथ अभी लेनी है, और तब गिरिराज सिंह कहते हैं देवेश चंद्र ठीक बोले, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर बोले क्या? कैसे मैं आपका काम करूं? नहीं कर सकता, और ये पहली बार मैं कर रहा हूं। मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है, जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। अब देवेश चंद्र ठाकुर के इसी बयान को जायज ठहराते
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देवेश चंद्र ठाकुर ने बिल्कुल ठीक बात कही ये बोलकर क्या समर्थन करते हैं कि जो वोट नहीं देगा उसका काम नहीं करेंगे, जो जाति और धर्म के नागरिक वोट नहीं देंगे उन्हें सिर्फ चाय पानी पिलाकर भेज देंगे, काम नहीं होगा। यादव और मुस्लिम अगर चुनाव में इन्हें वोट ना दे तो काम कराने ना आए। अगर गिरिराज सिंह इसी सोच का भी समर्थन करते हैं तो क्या उन्होंने मंत्री पद की शपथ तोड़ी नहीं है? दिल की भावना को कहा है। गिरिराज सिंह को बेगूसराय में 6.5 लाख वोट मिले, लेकिन वो सिर्फ 6.5 लाख नहीं बल्कि बेगूसराय के एक एक नागरिक के सांसद हैं और अब देश की करोड़ों जनता के कपड़ा मंत्री। चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि सबका होता है, केवल उसका नहीं जो वोट दे। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि सीतामढ़ी के सांसद ने अगर यादव और मुस्लिमों को वोट नहीं मिलने पर उनका काम नहीं करने की बात की तो ठीक किया है। और वोटर को इस धमकी की शुरुआत जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने की। देवेश चंद्र ठाकुर अपने दिल की भावना को कहा है, उनकी पीड़ा कह रहा, क्योंकि वो अपने घर में इतने सालों से वो एमएलसी थे। चांद भी था, क्रॉस भी था, ओम भी था, वो सब के लिए करते थे। उनका दिल टूट गया। जनप्रतिनिधि जब रोड साइड रोमियो जैसी बातें करने लगे कि तुमको हमने प्यार किया, तुम किसी और से प्यार करोगे तो फिर ठीक नहीं, तो समझिए दस्तक देना अब जरूरी है। क्योंकि धमकीनुमा बोली की शुरुआत जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने की। बिहार के सीतामढ़ी से चुनाव जीते 51,356 वोट से जीत मिली। इसी सीट पर पिछली बार जेडीयू 2.5 लाख वोट के अंतर से जीती थी। वोट घटने पर इनका गुस्सा यादव मुसलमान और कुशवाहा वोटर पर निकला। देवेश चंद्र ठाकुर बयान रोक नहीं पाए। कुशवाहा समाज अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट दिया था, तो 7 टिकट आपको दिए तो आप खुश हो गए। इतने स्वार्थी हैं आप। कानून की शिक्षा, कई दशक की सियासी दीक्षा, सांसद वाली शपथ और परीक्षा, जनता के प्रति शालीनता, बाल जो धूप में नहीं अनुभव से सफेद हुए होंगे, सब कुछ नीतीश कुमार की पार्टी के इन सांसद ने डुबा दिया। कम वोट से मिली जीत के बाद की खींच, संसद की शपथ लेने से पहले ही कुशवाहा, यादव और मुस्लिम वोटर पर सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद उतारने लगे। अभिनंदन समारोह में हाथ में माइक थामा, बताने लगे आ गया कोई कुशवाहा जाति का मतदाता, कह दूंगा जाओ जहां वोट दिए हो। क्या परिस्थिति है? 7 आपको हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, मेरे पास आएंगे कुशवाहा में, कौन ना जाइए इधर, जो 7 में से जीते हैं वही जाइए काम करने अपना। अगर कम दो लोगों को कैसा लगेगा? नासिक के सैनिक स्कूल से मिली पढ़ाई, पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से उच्च शिक्षा, पुणे के प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री लेने वाले देवेश चंद्र ठाकुर की सोच विभाजनकारी, पक्षपाती है। जिन्हें सांसद पद पर अब रहने का कतई अधिकार नहीं होना चाहिए, जो कहते हैं कि एक मुस्लिम मतदाता कुछ काम के लिए पहुंचा तो इन्होंने कह दिया तुम्हारा काम नहीं करूंगा। हमने कहा हमने भी वोट हुआ, उसने निश्चित रूप से अपने लालटेन को ही वोट दिया होगा। जी सर, हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए। घबरा गया। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूंगा। परिषद में हूँ अभी। यही देवेश चंद्र ठाकुर जल्द नई संसद में संविधान की शपथ लेंगे। उस संविधान की शपथ जो देश के नागरिक में भेद नहीं करता। लेकिन देवेश चंद्र अपने ही क्षेत्र की जनता में कुशवाहा, यादव और मुस्लिम को अलग थलग करने में जुटे। यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है।
जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। लोकतंत्र की परिभाषा, संविधान की व्याख्या, सांसद पद की शपथ, सबको देवेश चंद्र ठाकुर बदलकर एक दीवार खड़ी कर देना चाहते हैं कि जो वोट देगा उसका काम होगा, जो लोग वोट नहीं देंगे उनकी जाति और धर्म को चुनकर निशाने पर किनारे कर दिया जाएगा। आज तक की दस्तक के बाद देवेश चंद्र ठाकुर के सुर थोड़े बदले हैं, लेकिन अब भी वो अपने विवादित बयान से डिगे नहीं हैं। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर अब भी यही कहने में जुटे हैं कि अगर यादव मुस्लिम को वोट नहीं दिया तो ये उनका हक है कहने का कि वो भी अब उनके लिए काम नहीं करेंगे। इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताकर देवेश चंद्र ठाकुर अपने पक्षपाती और विभाजनकारी बयान को ढकने में जुटे हैं। जिस बयान पर जेडीयू के सांसद को सीधे माफी मांगनी चाहिए, वहां अब भी वो लीपापोती करने में लगे हुए नजर आ रहे हैं। I was emotionally I am emotionally hurt, because when you work most amongst all the people, all the representatives here, when you work most for them, when the time comes, you are neglected like anything, then it's then naturally you'll have an emotional outburst from me. I have been working for them for the last 25 years. How long do you want me to go on working for them without taking any response from them? I must tell them how I feel. Let them also feel. Let them also know how I feel. It can't be like that. It can't be a one-way affair. It can't be a one-way affair. देवेश चंद्र ठाकुर ने वोट नहीं दिया तो काम क्यों करें की दलील पर मुस्लिम यादव वोटर के खिलाफ पक्षपाती सोच को बढ़ाया। उसी पर आगे गिरिराज सिंह बढ़े। अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात है। गिरिराज सिंह अकेले नहीं, उनका साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी देते हैं, जो नाम तो नहीं लेते लेकिन यादव और मुस्लिम वोटर को आरजेडी के साथ ज्यादा जाने और बीजेपी के साथ कम आने पर कहते हैं कि जो वोट दे उसका काम करें, ना दे उसका। जो वोट दिया है उसकी प्राथमिकता पहले रहेगी। उनका भाव का प्रकटीकरण तो यही था और यही भी होता है कि जो वोट देता है उसकी प्राथमिकता पहले रहती है। ये लोग विकसित बिहार, विकसित भारत के साथ चलने में क्या परहेज है, क्यों आपत्ति है, क्यों एक परिवार का, एक व्यक्ति का, एक भ्रष्टाचारी का बंधुआ मजदूर के तरह एक आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी और अपराधी को संरक्षित करने वाले को क्यों तरजीह देता है? ये प्रश्न तो पूछेगा ही, ये तो जायज प्रश्न पूछता है लोग कि आखिर क्यों उसके पीछे इस तरह की भाव है। बीजेपी को मुस्लिम वोट कम मिलते रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव वोट का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय दल को बीजेपी के मुकाबले जाता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये हो गया कि जिसका वोट नहीं उसका काम नहीं? क्योंकि ये सोच नहीं रोकी जा रही है तो बढ़ती जा रही है। डॉक्टर विजय शाह वडोदरा में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। गुजरात के बड़े नेताओं से सजे मंच पर खुलकर कहते हैं कि जिन बूथ से बीजेपी वोट नहीं पा रही वहां विकास का काम करना है या जहां से वोट पा रही है वहां करना है, ये सोचा जाए। અને દરેક વખતે અમુક પ્રકારના બૂથમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત મળતા નથી અથવા તો બહુ ઓછા મત મળે છે। 700 લોકોનું વોટિંગ હોય, 800 લોકોનું વોટિંગ હોય, 1000 લોકોનું વોટિંગ હોય અને એમાં પણ સિંગલ ડિજિટમાં, ડબલ ડિજિટમાં જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત મળે છે ત્યારે પાર્ટીના મુખ્ય આગેવાનો જે મંચ પર બેઠા છે અને સામે બેઠેલા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ એમણે પણ એવું વિચારવું જોઈએ કે કયા વિસ્તારમાં કામ કરવાની અગ્રિમતા તમારે આપવી જોઈએ। એવા વિસ્તારમાં કામ કરીને આપણા ફોડવારી, આપણા બજેટના પૈસા ન વપરાય કે જે વિસ્તારમાંથી છેલ્લા 5 વર્ષથી, 10 વર્ષથી, 15 વર્ષથી પણ મત મળતા નથી અને જે લોકો ખોબલે ખોબલે મત આપે છે એવા વિસ્તારને આપણે બાજુ પર રાખીએ, એ લોકોને સુવિધા માટેના કામો ન થાય ત્યારે મને લાગે છે કે આપણે પણ હવે વિચાર કરવાનો સમય આવી ગયો છે। गिरिराज सिंह
देवेश चंद्र ठाकुर, विजय सिन्हा और विजय शाह, ये वो सांसद, मंत्री, डिप्टी सीएम और नेता हैं जिन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा को वोट तंत्र समझ लिया, जिन्हें संविधान दोबारा पढ़ाया जाना जरूरी है, रोका जाना भी, क्योंकि इनकी सोच देश के भीतर विकास के तराजू में बंटवारे की भावना को जन्म दे रही है।